राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। सो रीडिंग प्रारंभ करने से पहले हम माता श्री माता बगुलामुखी माता का ध्यान करेंगे, ओके, जिससे हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितने भी नकारात्मक लोग हैं, इनका अंत हो। ओके, सो आप सब भी बहुत ही पीसफुल माइंड से एकदम रिलैक्स हो जाइए और माता बगलामुखी माता के श्री चरण कमलों में ध्यान कीजिए और माता से अर्जी लगाइए कि आपके जीवन में जो भी दुख बाधा है, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, इन सब का समन स्वयं माँ बगलामुखी करें। आपको पता होगा कि माता बगलामुखी इन्हीं की देवी है, उग्र देवी है, प्रचंड देवी है। ओके, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभजं स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभजं वाम केले पृथ्वीनाशाय स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभजं वाम केले पृथ्वीनाशाय स्वाहा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी। सबकी रक्षा 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 रक्षा, जय माँ। ओके, मुझे बिलीव है कि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। चलिए, आज मैं अपना एक बहुत ही डिवाइन डेक यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, एंड बिलीव कीजिए ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें डिवाइन ऊर्जा है, ओके, बहुत पावरफुल एनर्जी है इस डेक में। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड देखिए, जिनके लिए ये इंट्यूशंस आ रही हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, जब तक आप खुद की कीमत नहीं पहचानेंगे, खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है, खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो सामने वाला आपकी कीमत नहीं जानेगा, आपकी वो कदर नहीं की जाएगी जिसके आप असली हकदार हो। ओके, तो अपने लिए भी सोचना शुरू कीजिए, अपनी भी रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरों के साथ साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, हाँ, मेरे लिए क्या सही है। हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए निछावर मत रहिए, क्योंकि जितना यूनिवर्स ने उन्हें बनाया है, बना के भेजा है, उतना आपको भी बना के भेजा है। एक भी बॉडी पार्ट जितने उनके हैं उतने आपके भी हैं, तो जितनी नीड उनको है हर चीज़ की, उतनी ही रिक्वायर आपको भी है हर चीज़ की। सो आप, अच्छी बात है, आप दूसरों का करते हो, लेकिन उसके साथ साथ खुद को मत भूलो, खुद के लिए भी करो, क्योंकि अगर आप अपनी आत्मा को सुख नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आपसे दुखी रहेगी। लाइफ में नॉर्मल बन के रहिए। बहुत अच्छा बनने के चक्कर में अपनी लाइफ को ना किसी के पीछे पीछे मत भगाइए। देखिए, आप वेल समझ रहे होगे आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, आप जिनको हमेशा बस, ऐसे कौन लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके पीछे शायद आप भाग रहे हो, खुद को बेटर साबित करने के लिए परेशान हो, खुद को प्रूफ करने के लिए परेशान हो। कोई भी हो, आपको किसी दूसरे को प्रूफ करने की नीड नहीं होनी चाहिए। आप क्या हो, आप बेटर जानते हो, एंड ईश्वर बेटर जानता है, एंड वक्त आने पर दुनिया भी जानेगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप कुछ ऐसे लोगों के सामने खुद को अच्छा बना रहे हो जो लोग कभी आपको अच्छा नहीं समझेंगे,
देखिए ये जिसकी लाइफ की स्टोरी आ रही है, आप बेटर जान रहे हो कि मैं किसके लिए क्या बोल रही हूँ, एंड जिसके लिए होगा उस तक ये मैसेज पहुँचेगा ज़रूर। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ सहज होकर जिए, ठीक है। दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए ज़िंदगी नहीं जी जाती। आप अपने स्वभाव में जीजिए। आपने एक बात सुनी होगी ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। अपने स्वभाव में जीना शुरू कीजिए, तभी आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। ओके, क्योंकि अगर आपको ये लगता है ना कि मैं ऐसा कर दूं तो ये खुश हो जाएंगे, तो देखिए जिन्हें खुश होना रहेगा ना, आप जैसे हो, सहज हो, वैसे भी खुश रहेंगे। एंड जिन्हें नहीं खुश रहना होगा तो आप अपने, कहते नहीं, अपने गला भी काट के रख दोगे, वो नहीं खुश होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक। आपका जो कर्तव्य है आप करिए, आपका जो धर्म है आप करिए, अपना फ़र्ज निभाइए, लेकिन उतना जितना आपको हर्ट ना हो, उतना जितना आप कर सकते हो। अब ये नहीं कि हमसे हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी हमें करना है। थोड़ा बोलना भी सीखिए, नहीं हो सकता, इनफ है, मेरी बॉडी इतना ही कर पाएगी, इतनी ही क्षमता है। कभी कभी मैं देखती हूँ किसी लेडीज़ों को जो हाउसवाइफ होती हैं, मतलब ओवर पे ओवर बर्डन काम का, लेकिन मना नहीं कर पा रही हैं। क्यों? आप भी इंसान हो, आपको भी हक है। आप बोल के तो देखो, सब सुनेंगे, सब समझेंगे। जब मन के अंदर बोलते रहोगे तो कौन सुनेगा? अपने हक के लिए बोलना सीखो। जहाँ बोलना है वहाँ चुप मत रहो, और जहाँ चुप रहना है वहाँ मत बोलो। एंड मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, एंड मुझे आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ। जिसके लिए होगा वो उनके तक खुद ही जाएगा, क्योंकि ये मैं खुद भी नहीं बोलती, यूनिवर्स बुलवाते हैं। आई डोंट नो मैं क्यों बोलती हूँ, क्या बोलना शुरू करती हूँ, यूनिवर्स ही बुलवाते हैं। ओके, वाओ, माय गॉड, आज एक दो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आई है, द एम्परर, द एम्प्रेस। रियल मायने में बोलूँ तो बादशाह भी आए हैं, बादशाह की बेगम भी आई हैं। यूनिवर्स ये क्या साइन देना है चाह रहे हैं आपको? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। नंबर 3, नंबर 4 एक साथ आए हैं, बादशाह बेगम एक साथ आए हैं आज की एनर्जी में। यूनिवर्स आप क्या इशारा देना चाहते हैं? मुझे ऐसा हाई चांसेस दिख रहा है कि किसी की बहुत हाई चांसेस है कि कोई कंसीव करने वाला है, बहुत हाई चांसेस है। और ये बहुत डिवाइन सोल है। जिसे भी आप कंसीव कर रहे हैं, आपका ये जो चाइल्ड होगा ये बहुत डिवाइन सोल होगा। आज की रीडिंग में किसी बहुत ही पावरफुल कपल का रीयूनियन हो रहा है या मिलन होने वाला है। ओके, यस, किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कपल का यहाँ पर मुझे यूनियन होते हुए दिख रहा है। किसी की यहाँ पर जो मैरिज भी होने वाली है तो बहुत डिवाइन मैरिज होगी। आपके लाइफ में जो भी पार्टनर आएंगे ये बहुत ही कोई पावरफुल शख्सियत रखने वाले इंसान होंगे, यू नो। एंड आप खुद भी एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा रखने वाले होंगे, आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन का मिलन होने वाला है। और ये मुझे जैसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है किसी के लिए। ओके, एंड ये जो भी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे या करने वाले हैं, ये कोई छोटी शख्सियत नहीं है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे बैठने वाले ये इंसान हैं जिनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाई चांसेस है कि आपकी इनसे मैरिज होगी, लव मैरिज के चांसेस बहुत हाई हैं। एंड मुझे आपकी इनसे एक ज़रूर आपका डिवाइन बेबी होगा, क्योंकि ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। आप इनकी ऊर्जा महसूस कीजिए। ये एक जैसे राज सिंहासन पर बैठने वाले कोई राजा की पर्सनैलिटी है। मैंने बोला ना, बादशाह। मैं आई डोंट नो ऐसा क्यों आ रहा है कि 100 हाथियों सा पावर है इनके पास एक डिवाइन ऊर्जा चलती है। देवराज इंद्र की ऊर्जा जो है ना, एक डिवाइन ऊर्जा, जो देवों के राजा हैं और जो हमेशा जीत हासिल करते हैं, जिनका एक
अलग ही किंगडम है। तो कुछ ऐसी डिवाइन ऊर्जा मुझे इनमें से आ रही है, ये जो भी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई हर्मिट से बाहर निकल रहा है। आपकी लाइफ में ये जो एक पोजीशन लग गई थी हर्मिट, आई थिंक आपने बहुत तपस्या की है अपने जीवन में, बहुत कठिन दौर से आप गुजरे हो, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं, ओके। एंड आपने सारी परिस्थितियों में बहुत सम हो करके उन परिस्थितियों को पार किया है। यस, आपने अपना धीरज नहीं खोया, आपने अपनी एकाग्रता नहीं खोई, अपना धैर्य नहीं खोया। जितना भी आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपको अकेला करने की कोशिश की गई, आपको लोगों से दूर करने की कोशिश की गई, कि लोग आपको, आपके जो ट्रू नेचर है उससे लोग वाकिफ ना हो पाए। कहीं ना कहीं लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत डिवाइन सोल हो। यस, आपके पास ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, ओके। एंड आप जो भी हो, आपका डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन है। आज जिसकी ऊर्जा आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तपस्वी हो। आई थिंक आप तपस्या करते हो, आप मंत्र चैंटिंग करते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो, फोकस्ड हो ईश्वर पे, आपका ध्यान, आराधना, इन सब में आप बहुत इन्वॉल्व हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका जो जितनी तपस्या अभी तक आपने की है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है लोगों ने आपको अकेला बहुत करने की प्रयास किया कि आप अलग थलग रहो, आप दूर दूर रहो, लोग आपको समझ ना पाए कि आप रियल में क्या हो। आपको लोगों ने गलत भी साबित करने की कोशिश की, या फिर मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, आपकी पूजा पाठ, आपकी ईश्वर के प्रति आस्था को भी लोगों ने गलत नाम देने की कोशिश की गई कि आप, आई थिंक आप करते तो देवी की आराधना हो, देवता की आराधना हो, लेकिन किसी ने आपको ये कुछ उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश की है कि ये इनकी पूजा करते हैं या फिर इसको पूजते हैं, कुछ नेगेटिव जो स्पेल्स वगैरह करते हैं, आपको कुछ लोगों ने ऐसा भी टारगेट करने की कोशिश की है, ओके। लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आज की रीडिंग जो भी देख रहे हो, आपके ऊपर माँ कामाख्या की बहुत विशेष कृपा है। या तो हाल ही में आपने माता कामाख्या के दर्शन किया है, माता कामाख्या की आराधना की है, या कुछ तो आपका कनेक्शन है माता कामाख्या से, या फिर ये आपकी कुल की देवी है, आपको शायद ना पता हो। लेकिन आज की जो एक ऊर्जा आ रही है, माता कामाख्या की बहुत कृपा मुझे आपके ऊपर दिख रही है। मैं ये कार्ड आपको बहुत क्लियर करके शो नहीं कर सकती, लेकिन ये माता कामाख्या की बहुत डिवाइन ऊर्जा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ऊर्जा फील हो रही है, और आपके ऊपर बहुत, सोचिए कि एक माता की जो तरंग होती है, यस। एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि लोगों के द्वारा आपकी किसी की मैरिज रोकने की कोशिश की गई है। मतलब आपकी शादी ना हो, शादी में डिलेज लगाने की कोशिश की गई है, किसी की मैरिज लाइफ को ही स्पॉइल करने की कोशिश की गई है, किसी की प्रेगनेंसी ना हो, ऐसी कुछ यहाँ पे कोशिश की गई है। नाउ जो भी नेगेटिविटी आपके साथ करने की कोशिश की गई है, ये सारी नेगेटिविटी, अभी इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने का टाइम आपके लिए आ गया है, ओके। आप देख रहे हो ये धर्म का युद्ध है, इसमें आपको दिख रहा होगा कुरुक्षेत्र का सीन देखिए, इसमें ठाकुर जी अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र का सीन है। नाउ अब आपके जीवन में न्याय होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड शो कर रहा है कि आपको वो पावर प्रदान की जा रही है जिसके लिए, मतलब अभी तक मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि जिससे आपके अंदर एक डर रहता था। यस, नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों का कुछ तो है जो एक आपके अंदर डर रहता था, क्योंकि माता कामाख्या भी आपके लिए आई हैं, जो कि आपको एक बहुत पावर प्रदान कर रही हैं, बहुत ही पावर। तो आज की रीडिंग में ना आपको पावर प्रदान की जा रही है, एंड आपकी लाइफ में जो एंट्री करने वाले हैं ये भी बहुत पावरफुल कोई इंसान है। तो ये एक ऐसे इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है जिनके आने से आपके अंदर एक पावर आएगी, ओके। बिकॉज खुद आप ये नोटिस करो,
ये खुद एक एलिफेंट के थ्रोन पे बैठे हैं एंड यहाँ पर ये एलिफेंट शो कर रहा है। आपकी लाइफ में एलिफेंट का आना मीन्स कि इनकी जो ऊर्जा है, इनकी ऊर्जा से आपकी ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशन में जाएगी, क्योंकि ये जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं, यस, ये बहुत ही पावरफुल शख्सियत है। या फिर इनके पास ऐसी बहुत सारी पावर्स होंगी कि ये आपको हर एक नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे। ओके, क्योंकि आप मुझे हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अगर अभी आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, आप सब पर जीत हासिल करने वाले हो। यस, यहाँ पर ये जो 3 कार्ड्स आए हैं, लव, टावर एंड द हाई प्रिस्टेस, इस 3 कार्ड्स ने आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी बता दी है। ओके, मुझे आज की रीडिंग में पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि देखिए, किसी की लाइफ में तो ये नो मैटर आपके कोई पार्टनर तो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनियन रीयूनियन के चांसेस है, बट आज की रीडिंग में हाई चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रहे हैं। ओके, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपकी डेस्टिनी है इनके साथ, एंड ये आपके ट्विन फ्लेम है, बिकॉज ये राधा कृष्ण की जो जर्नी है ना, तो आपके लाइफ में ये जो भी एंटर कर रहे हैं, इनके साथ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। एंड नाउ, क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, मुझे यहाँ पे किसी का ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब किया गया है। ओके, आप अकेले पड़े हो, आपने अकेलापन, तन्हाई, उदासी बखूबी देखी है, झेली है, महसूस किया है तन्हापन। ठीक है, नाउ इस अकेलेपन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी ना, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, कैसे हो पाएगा, वापस से अब मैं नहीं जा सकता इस चीज़ में, या नहीं जा सकती, फिर से सारी चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, मेरे बस की नहीं है। आपके अंदर अगर एक पावर, एक ताकत खो गई थी, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी कि आपकी लाइफ में भी कुछ बेटर हो सकता है, हाँ, आप भी इन नेगेटिव लोगों में जीत हासिल कर सकते हो, अगर ऐसी कोई ताकत नहीं आ रही थी तो आपको पावर दी जा रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, आप बखूबी इन लोगों से जीत कर बाहर आ रहे हो हर नेगेटिव परिस्थिति से। ओके, क्योंकि आज की रीडिंग में माता कामाख्या की विशेष ब्लेसिंग आपके ऊपर दिख रही है, एंड ठाकुर जी की ब्लेसिंग दिख रही है आपके ऊपर। ओके, मेरे श्री ठाकुर जी की ब्लेसिंग भी दिख रही है, मेरा काजल फैल गया ठाकुर जी की ब्लेसिंग दिख रही है आपके ऊपर, बिकॉज देखिए, यहाँ पर भी ठाकुर जी की ऊर्जा है, एंड यहाँ पर भी ठाकुर जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। सो आपको ना, आपके जीवन पे जो भी धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में ठाकुर जी आपको जीत हासिल कराएंगे। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, आपके कोई जो टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स भी हैं, जो कि नहीं चाहते आपका हला भला हो किसी भी क्षेत्र में, ठाकुर जी के ज्ञान से, ठाकुर जी के नॉलेज से एंड ठाकुर जी की प्रेरणा से आप इन सारे नेगेटिव लोगों से बाहर आ रहे हो। ठीक है, ये धर्म का युद्ध आपके जीवन में जो चल रहा है, इस धर्म युद्ध में ठाकुर जी आपके साथ हैं और आपको जीत हासिल होकर रहेगी। ओके, नाउ आपके जीवन में यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आ रही हैं, बहारें आ रही हैं, आप फिर से ज़िंदगी जीना शुरू करने वाले हो, क्योंकि मुझे कोई ऐसा पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है ना, जो कि बहुत ही पावरफुल शख्सियत रखता है, लाइक अ ठाकुर जी। बचपन से ही आपने देखा ना, कितने बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने संहार किया था, और उतने ही स्वीट थे, उतने ही लविंग केयरिंग थे। ऐसा ही कोई आपकी लाइफ में पर्सनैलिटी आ रही है, क्लेम कीजिए, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी रखने वाला, लेकिन आपसे बहुत प्रेम करेंगे ये जो भी हैं, ये महिला भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो भी हैं, ये अपने में एक शख्सियत रखेंगी, पावर रखेंगी, लेकिन इनकी पावर दुनिया के लिए रहेगी, आपसे ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेंगे, निछावर रहेंगे आपके लिए। एंड नाउ आदिशक्ति भवानी, माता कामाख्या, आदिशक्ति शेरोवाली, महाकाली की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। अब आपके रिश्ते में जिन लोगों ने पास्ट में बिजलियाँ गिराई हैं, आपका रिश्ता, आपका कैरियर बर्बाद करने की जिन्होंने पूरी कोशिश की है और कर भी दिया था, इन लोगों का अब कुछ भी नहीं चलने वाला।
आपके जीवन में, बिकॉज आप देख रहे हो कितने क्रोध में ये भवानी देख रही हैं। इनके क्रोध की ज्वाला में ये राक्षस जल रहा है, भस्म हो रहा है, माता का त्रिशूल भी इसे लगा है। ऐसे ही आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, समस्याएं हैं, माता की तीसरी आंखें खुल चुकी हैं। आप बिलीव कर लीजिए इसे, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में भी शॉर्ट रीडिंग की थी और माता भवानी की ऊर्जा आई थी। तो जितने लोग आज इस रीडिंग में आ रहे हो, आप सबसे पहले इतना समझ लो कि आपके ऊपर सभी देवी देवता की विशेष कृपा है, क्योंकि ठाकुर जी ने आपका हाथ पकड़ा है। ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं उन पर सबकी कृपा हो जाती है। और आपके ऊपर सभी देवी देवता की कृपा है। आपके साथ जो लोग अब गलत करेंगे, पास्ट में जिन्होंने कर लिया, लेकिन अगर अब आपके साथ किसी ने ये बदमाशी करने की कोशिश की, आपकी बसी बसाई ज़िंदगी, हंसता खेलती ज़िंदगी, आपका परिवार, आपका कैरियर, किसी ने भी बर्बाद करने की कोशिश की, आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो माँ उसे जलाकर अपने क्रोध में भस्म करने वाली है, क्योंकि तीसरी आंखें खुल चुकी हैं और इनका अंत निश्चित है। आपसे कहा जा रहा है बेफिक्र हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने इस दुनिया में भेजा है प्यार बांटने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। हायरोफेंट, आप एक वो इंसान हो जो दैवी शक्ति धारण करते हो, देवताओं की ऊर्जा धारण करते हो। आपका ऑरा, आपका आभामंडल प्रभावशाली है। इस शक्ति को महसूस भी कीजिए, ये है ओके। कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन से कनेक्टेड हो। आप नोटिस करो, आप अपने जीवन में जितनी किसी भी बड़ी परिस्थिति में फंस जाओ, लेकिन एट लास्ट यूनिवर्स आपको बचा ले जाते हैं, आपका रास्ता निकाल दिया जाता है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड सोल हो। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि तुम ज्ञान का केंद्र हो और तुम्हारा काम है, आपका काम है ईश्वर के इस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाओ। जो भटके हैं उन्हें रास्ता दिखाओ। आपके लाइफ का एक बहुत प्यारा सा पर्पस भी है ये, जो भटके हैं उन्हें रास्ता दिखाओ, जो ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं उन्हें ईश्वर का रास्ता दिखाओ, ईश्वर से लोगों का विश्वास बढ़ाओ, क्योंकि आपको पता है ये कलयुग है। आने वाले समय में वही बचेगा जो ईश्वर की शरण में रहेगा, जो ईश्वर के ध्यान में रहेगा, जो ईश्वर को सरेंडर करेगा, वही बचेगा। बिलीव नहीं हो रहा तो कोरोना पे आप देख लो कौन बचा था। तो आने वाला जो टाइम है ये बहुत ही पावरफुल है, जो कलयुग आने वाला है, ठीक है। तो इस बहुत ही प्रचंड कलयुग में वही सरवाइव कर पाएगा जो डिवाइन शक्ति को धारण करेगा। इसीलिए यूनिवर्स चाह रहे हैं कि जो उनकी संतान है, जो उनके बच्चे हैं, जो भटके हैं, वो उनकी राह पर आ जाएं, ठीक है। वो उस राह पर आगे बढ़ जाएं और उनका भी कल्याण हो जाए, उनके साथ साथ उनके पीछे उनके परिवार का, उनके लव्ड वन का भी कल्याण हो जाए। सो आज की रीडिंग में मुझे बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आपका रीयूनियन हो सकता है एंड आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाएंगे, ठीक है। जितने अभी तक आपने संघर्ष देखे हैं, इस पर्सन के आने के बाद आपके जीवन से सारे संघर्षों से आपको मुक्त किया जा रहा है, ओके। देखते हैं बाबा महादेव क्या प्रार्थना बोलते हैं आपकी। हर हर महादेव। बाबा आपका क्या डिवाइन मैसेज है, जो कि मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। हर हर महादेव। वाओ माय गॉड, सबसे पहले ही आपके लिए मैसेज आया है। जाप स्टार्ट कीजिए, चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, ओके। आपके लिए महादेव की एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इस टाइम पर आपको महादेव का चैंटिंग स्टार्ट करना है रुद्राक्ष की माला पे। एंड मंत्र होगा ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओके। इस मंत्र से आपको 108 माला आप कर सकते हैं, ओके। ये देखिए आपके लिए है, आप कर सकते हो, बेटर नहीं कर सकते हो तो आप मन में ही ओम नमः शिवाय का ध्यान कर लीजिए, ओके।
वाओ, मैंने बोला ना कि सभी देवी देवता की ब्लेसिंग ही आपके ऊपर। हनुमान जी आपके लिए आए हैं। हनुमान जी आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी बाबा भोलेनाथ के ही अवतार हैं। आपसे कहा जा रहा है कि महादेव आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है राधा रानी की, ठाकुर जी की, महादेव की, माँ भवानी की, महाकामाख्या माई की। आप बहुत ब्लेस्ड बच्चे हो। हनुमान जी की ब्लेसिंग है, श्री राम जी की ब्लेसिंग है। राम जी आपसे कह रहे हैं कि आप बाबा भोलेनाथ का ध्यान धरिए, बाबा भोलेनाथ की शरण में जाइए, इनकी आराधना कीजिए, और कोई लालच नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्योर काइंड हार्ट से, ठीक है, बहुत ही शुद्ध मन से आप इनका ध्यान करिए, क्योंकि भोलेनाथ एक्चुअल में बहुत भोले हैं। ठीक है, और उन्हें बखूबी पता होता है कि उनका कौन भक्त किस इरादे से आया है, क्योंकि भोले के ही भोलेनाथ होते हैं। तो आप जितने भोले भाले बन के भोले बाबा की आराधना करोगे, उतनी जल्दी आपका बेड़ा पार होगा। वाओ, महाकाल डिवाइन टाइमिंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आप अपने जीवन में एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाइए। बाबा मेरिकल करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, बाबा आपका डिवाइन टाइम स्वयं लाएंगे। एंड मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि ये डिवाइन टाइम वही होने वाला है आपके लाइफ में। आपका डिवाइन टाइम आ रहा है, जो कि आपका मिलन हो रहा है आपके ट्रू लाइफ पार्टनर से। ओके, क्योंकि पास्ट में किसी ने अपने पार्टनर को खोया है। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने बहुत ही अजीज से दूरी देखी है, या कि कोई ऐसा बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट इंसान आपका जिसने आपको इग्नोर किया है। कुछ तो लास्ट पास्ट में आपने ऐसा ट्रॉमा देखा है जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया था। तो बाबा आपको उस दुख से बाहर निकाल रहे हैं, आपका स्वयं डिवाइन टाइम ला रहे हैं। ओके, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। अभी ही मैंने बोला कि आपकी लाइफ में जो लोग टावर लाने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स स्वयं उनके जीवन में टावर गिराएंगे। तो यूनिवर्स, आप इतना नोटिस कर लीजिए कि आपके जीवन में अब कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ हो गई है, ब्लेसिंग हो गई है। जो आपके लाइफ में गलत करना चाहेंगे ना, टावर उनके जीवन में ला दिया जाएगा। ओके, मेजर चेंज, आपके जीवन में मेजर चेंज आकर रहेगा। जो आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी सारी नेगेटिविटी उनको बैकफायर दी जाएगी। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप बस परेशान मत होइए और बस अपने जीवन में इस सडन बिग चेंज के लिए तैयार हो जाइए। ओके, आप मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। एंड यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के माध्यम से बहुत कुछ गाइड करना चाहते हैं। यस, एंड किसी किसी का थर्ड आई चक्र अगर एक्टिवेट है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की क्यों नहीं सुन रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। अगर आपके अंदर से कोई एक आवाज़ आती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, ये आपकी इंट्यूशन पावर आपसे बात कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात कर रहा है। आप उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। एंड अगर किसी का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज अब बाबा आपको बहुत कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपके थर्ड आई चक्र के माध्यम से, आपके इंट्यूशन के माध्यम से। ठीक है, एंड नाउ लास्ट, बुल नंदी, ये यही शो करते हैं कि पूर्ण समर्पण कीजिए, पूर्ण सरेंडर कीजिए। नंदी जी की आस्था आपने देखी है ना बाबा भोलेनाथ के प्रति, पूर्ण समर्पण। आपसे यही कहा जा रहा है कि पूर्ण सरेंडर कर दीजिए अपनी तरफ से, लेकिन किंतु परंतु इफ बट बिल्कुल हटा दीजिए। आपके साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका लेख स्वयं विधाता ने लिखा है। कोई उसे काट नहीं सकता, कोई उसे छीन नहीं सकता। ओके, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे बस बार बार यही मैसेज आ रहा है कि कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, नया आ रहा है आपके जीवन में। कुछ एकदम आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, कोई नया तो ऐसा आ रहा है जिसके आने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जितना आपने नर्क देखा है, अब आपको स्वर्ग दिखाया जाएगा। ओके, ये वो है जो आपकी कदर करेगा, जो आपकी इम्पोर्टेंस जानेंगे, जो आपको प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो आपको स्पेशल फील कराएंगे। कोई ऐसे आपके जीवन में आ रहे हैं, दस्तक देने वाले हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपके। वाओ वाओ, मूविंग ऑन, आप निकल रहे हो, बेटर टाइम अहेड। वाओ, हर एक कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके जीवन में बेटरमेंट आ रही है। आप कोई तो ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहां आप फंसे पड़े थे, आप निकल रहे हो, आपको निकाला जा रहा है। किसी ट्रॉमा से, किसी नेगेटिविटी से आपको निकाला जा रहा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके,
एंड आगे जहाँ आप बढ़ रहे हो यहाँ आपकी लाइफ ही पूरी चेंज होने वाली है, आप खुद महसूस करोगे काफ़ी चेंज। वाओ, जॉय आप ना बहुत इन्जॉय करने वाले हो, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। अगर आप हंसना भूल गए थे ना तो ईश्वर आपसे आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, आज की डेटिंग में बहुत ब्लेसिंग आ रही है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, इसलिए यूनिवर्स आपसे बहुत लाड कर रहे हैं, बहुत प्रेम अपना दिखा रहे हैं। मुझे ऐसे आप बहुत ही खिलखिला कर हंसते हुए दिख रहे हो। ओके, ज़िंदगी खुलकर जी रहे हो, ज़िंदगी काट नहीं रहे हो खुद, ज़िंदगी अब खुलकर जी रहे हो। यस, वाओ, एक्सप्लोरेशन, जांच पड़ताल। डेफिनेटली कोई आपके बारे में ये कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये शायद आपके बारे में ना इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं डेफिनेटली, और आपसे भी कहा जा रहा है कि आप भी इनको एक्सेप्ट कीजिए, ये आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपसे भी कहा जा रहा है कि आप भी इनको मौका दीजिए, ठीक है। ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप भी इनको जानने की कोशिश कीजिए, इनको एक मौका दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ टोटल चेंज होने वाली है। लोग आपसे ना इंस्पिरेशन आप बनने वाले हो लोगों के, बहुत जल्द आप कुछ ऐसा करने वाले हो, आप लोगों के इंस्पिरेशन बनने वाले हो। आई थिंक लोग आपको देखकर बोलने वाले हैं कि यार इसकी ज़िंदगी में तो ऐसा चेंज आ गया, ऐसे तो आप इंस्पायर करोगे लोगों को। अगर अभी तक आप एक रोतड़ू पर्सनालिटी रहे हो, आपने अकेलापन देखा है, आप बहुत शांत हो गए थे ना, तो अब आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी होने वाले हो। लोग आपको देख इंस्पायर होंगे कि यार इससे सीखो, फिर से ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी में गिर के उठना, इससे सीखो। देखिए, ये लास्ट कार्ड बस आपसे यही बोल रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इंसानों से उम्मीद मत लगाइए, दूसरों से उम्मीद मत लगाइए, यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए, ठीक है। दूसरों से उम्मीद नहीं लगाना है आपको, सिर्फ ईश्वर से उम्मीद लगाइए। यूनिवर्स, ईश्वर ही आपका बेड़ा गर्क करेंगे इस टाइम पर, जो कि बाबा भोलेनाथ भी कहते हैं कि सिर्फ पूर्ण सरेंडर कीजिए, पूर्ण समर्पण कीजिए उन पर। ओके, एंड नाउ फाइनल कुछ डिवाइन ब्लेसिंग निकालते हैं आपके लिए। हर हर महादेव। योर क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वॉन्ट लेट यू गो। आपके कोई एक्स हैं जो कि बहुत ऑब्सेस्ड हैं एंड जो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं आपकी लाइफ, अपनी लाइफ से। ओके, आपके धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त की जा रही है। ओके, बंधन खुल रहे हैं। सीक्रेट्स, ट्रुथ विल बी रिवील्ड। कुछ तो सच्चाई सामने आने वाली है, कुछ सीक्रेट्स खुलने वाले हैं किसी के। ओके, कुछ पोल खुलने वाली है। आई एम नॉट हैप्पी, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो खुश नहीं है। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। ओके, कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको सजा मिलकर रहेगी। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, कोई आपसे कहना चाह रहा है। जीतना आपका भाग्य है। ओके, और जीत कर रहोगे, आप जीत जाएंगे आप हर परिस्थिति से। वाओ, विश फुलफिलमेंट आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सच्चाई का साथ दीजिए, यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि आपको सच का साथ देना है। ओके, वाओ, माता दुर्गा को नारियल चुनरी भेंट चढ़ाइए। अगर आप भूल गए हो तो आपको रिमाइंड कराया जा रहा है। आई एम मैड अबाउट यू, योर क्रेजी लवर। तो कौन है ये जो कि पागल हो रहे हैं आपके लिए? याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है, मिस यू। देखिए कौन है ये, तुम्हारे प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। मैंने बोला ना कि आप बहुत डिवाइन चाइल्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो एंड नॉट प्रोटेक्टेड भी हो। ओके, आँख मूंद कर भरोसा करना घातक हो सकता है, तो आपको किसी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना है जिनको आप पास्ट में जानते हो कि ये दुष्ट हैं, उन पर आप बिलीव मत कीजिएगा। तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लवर। कौन है ये भाई जो बार बार मैसेज दे रहे हैं आपको? शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। शिव शक्ति यानी ट्विन फ्लेम जर्नी, तो डेफिनेटली आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर आप हो या फिर आपके बहुत जल्द ट्विन फ्लेम से आप मिलने वाले हो। काली चालीसा कवच पढ़े या सुने, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप काली चालीसा पढ़िए या तो फिर काली कवच पढ़िए या सुनिए। आपके शत्रुओं को उनका कर्मा मिल रहा है, कोई तो यहाँ पे जेल पे जाने जा वाला है बहुत जल्द। ओके, यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आई कांटेक्ट नहीं करना है, आई कांटेक्ट करने से बचिए, आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव अगेन आया है आपके लिए। नो वन कैन यू स्टॉप फ्रॉम सक्सीड, आपको सफल होने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। वाओ, रोमांस, तो डेफिनेटली कोई न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल चुका है। ओके, अगर आपने कोई मानता मानी थी और आपकी मानता पूरी हुई तो बोला जा रहा है कि उस मनौती को पूरा कीजिए। समवन सीक्रेटली लव यू, कोई
कोई सीक्रेटली आपको लव कर रहा है। आई थिंक यही है जो आ सकते हैं आपकी लाइफ में। अर्जी स्वीकार कर ली गई है। ओके, आपकी प्रार्थना स्वीकार की गई है। थर्ड पार्टी एंडिंग सून, किसी की लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाले हैं बहुत जल्दी। चापलूसों से बचिए जो मीठा मीठा बोलते हैं। आपकी जीत पक्की है। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। अगेन, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। लो, फाइनल आ गया आपके लिए। ओके, सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।